विश्वास है जो हमें वचन के पढ़ने से आता है, जो हमें तब आता है जब हम प्रभु की आवाज़ को सुनना सीख जाते हैं, जब प्रभु हमसे कह रहे होते हैं कि तुझे कुछ नहीं हो सकता, तू मेरा चुना हुआ वंश है, तेरे लिए जो ब्लेसिंग्स मैंने रखी हैं वो मैं तुझे दूंगा। लिखा है वचन में कि वी आर मेड ब्यूटीफुली एंड वंडरफुली। इससे पहले कि हम वचन में चलें, आइए हम सब एक छोटी सी प्रार्थना करेंगे। थैंक यू जीसस। धन्यवाद करती पिता परमेश्वर प्रभु, सच में पिता आप महान है प्रभु। जब हम आपको पुकारते परमेश्वर तब आप दौड़ आते हैं पिता हमारी ओर। प्रभु आज के वचन को परमेश्वर हम आपके हाथों में देते हैं प्रभु। जो आपने मुझको सिखाया है पिता, वही परमेश्वर मैं आत्मा के द्वारा आज सबको सिखाने पाऊँ प्रभु। ये वचन इनके लिए आज की शाम में एक बहुत बड़े प्रतिफल का कारण ठहरने पाए पिता। सारी बातों को परमेश्वर अपने आप को प्रभु आपके हाथों में सौंपती हूँ, आपकी सामर्थ्य को, आपके अभिषेक को मांगती। इस प्रार्थना को प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगती हूँ, आमीन। जो बुक मैंने उठाई उस पे लिखा था फेथ, विश्वास। एक ऐसा टॉपिक है जिसके ऊपर शायद हमने बहुत सारे सरमन सुने हैं और हम में से बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो इस शब्द के बहुत सारे महत्व को, इसके मीनिंग को जानते भी हैं, विश्वास। पर हमारे जीवन में कई बार बहुत सारी चीज़ें ऐसी आती हैं, बहुत सारे बातें ऐसी आती हैं जिन पर हम आसानी से विश्वास करने पाते हैं। पर कुछ बातें या फिर कुछ सिचुएशंस ऐसी आ जाती हैं जहाँ हमारा विश्वास करना बड़ा मुश्किल महसूस हो रहा होता है, बड़ा मुश्किल मालूम हो रहा होता है। हम चाह कर भी हम विश्वास नहीं कर पा रहे होते हैं। पर क्या अगर मुझ में आज किसी बात को लेकर विश्वास नहीं पाया जा रहा, हम सपोज करते हैं कि मैं विश्वास नहीं करती कि मैं कल के दिन में एक अच्छी सीए बनूंगी, लेकिन क्या ज़रूरी है कि अगर मैं आज ये विश्वास नहीं करती, हालांकि ऐसा कभी नहीं होगा, लेकिन मैं अगर आज विश्वास ऐसा नहीं करती तो क्या ये विश्वास की कमी जो मुझ में आज पाई जाती है ये हमेशा बनी रहेगी? अगर आप लोग आज जो यहाँ बैठे हैं, बहुत सी बार ऐसा हुआ होगा कि आपके जीवन में सिचुएशन आई होगी और आपको उस बात पर विश्वास नहीं होगा कि पता नहीं कैसे होगा। हमने सोचा होगा पता नहीं कैसे होगा, हमें तो विश्वास नहीं है। हम कह भी देते हैं कि करना तो विश्वास चाहिए लेकिन हो नहीं पा रहा। और मेरे साथ तो बहुत बार ऐसा हुआ है कि करना तो चाहिए विश्वास, लेकिन मैं कर नहीं पा रही। लेकिन प्रभु ने आज एक खूबसूरत बात को सिखाया है, इफ आई डिड नॉट फेथ, मतलब कि अगर मैं विश्वास नहीं करती या विश्वास नहीं करता तो क्या मुझे विश्वास नहीं मिलेगा? लेकिन ऐसा नहीं है। इफ आई डिड नॉट फेथ आई कुड गेट इट, आई कुड रिसीव इट। अगर मैं आज विश्वास नहीं कर रही हूँ तो मैं उसे क्या कर सकती हूँ? प्राप्त कर सकती हूँ। लेकिन ये प्राप्त करना होगा कैसे? मैं आपके सामने एक वर्स पढ़ूंगी, रोमियो उसका 10 अध्याय और उसका 17 पद, जहाँ इस प्रकार लिखा है, अतः विश्वास सुनने से और सुनना मसीह के वचन से होता है। हालेलुया। प्रियो, विश्वास कैसे होता है? सुनने से होता है। हम सब ने इस वर्स को मेरे ख्याल से बहुत बार पढ़ा होगा, बहुत बार सुना भी होगा कि विश्वास सुनने से होता है। पर सुनना क्या है? उसके आगे बताता है सुनना मसीह के वचन से होता है। पर आज हम क्या सुन रहे हैं? डेविल का एक बहुत बड़ा एक प्लान है ये कि हमें जो सुनना चाहिए हम आज शायद वो नहीं सुन रहे हैं। और आपको मालूम कि हम कैसे नहीं सुन रहे हैं जो हमें सुनना चाहिए उस चीज को? अगर हम व्हाट्सएप देखें, हम इंस्टाग्राम देखें, हम सोशल मीडिया की बात करें, तो शैतान ने इतने सारे हमारे लिए कोट्स रख रखे हैं, इतनी सारी वीडियोस रख रखी है, इतने सारे GIFs रख रखे हैं कि हम शायद उन बातों को सुन रहे हैं जो हमें सोशल मीडिया सुनाना चाह रही है या फिर हमें शैतान सुनाना चाह रहा है। मैं जानती हूँ कि आज इस बात से शायद बहुत सारे लोगों को बुरा लग सकता है, लेकिन परमेश्वर का वचन जब हम सुनाते हैं तो हमें सच्चाई को ही बोलना होता है, हमें सत्य को बोलना है, क्योंकि परमेश्वर का वचन सत्य है। आज के समय में हम बहुत सारी नेगेटिव बातों को अपने अंदर ले रहे हैं। आप पूछेंगे, आप सोचेंगे कैसे? कोट्स पढ़ना तो कोई बुरी बात नहीं है, बिल्कुल कोट्स पढ़ना कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन जब हम कोटेशंस को पढ़ते हैं, जैसे कि मैं एक एग्जांपल आपको दूं तो लव इज सेल्फिश पढ़ते हैं ना हम आजकल ये व्हाट्सएप और फेसबुक पर, लेकिन क्या वचन ऐसा बताता है कि लव सेल्फिश है? यीशु मसीह ने हमारे लिए क्रूज पर जान दिया, अगर वो सेल्फिश होते तो हम यहाँ नहीं होते। बहुत सारी नेगेटिविटी फैली हुई है जिसको हम दिन रात सुन रहे हैं, परमेश्वर के वचन को नहीं सुन रहे।
परमेश्वर के वचन को हम सुनेंगे तभी हम विश्वास को अपने अंदर लेकर आने पाएंगे। विश्वास की कमी इसलिए पाई जाती है क्योंकि हम उन बातों को सुन रहे हैं जो दुनियावी हैं, जो दुनिया की ओर से बोली जा रही है। लोग बोल देते हैं कि इससे कुछ नहीं होगा, लेकिन क्या वचन ऐसा कहता है? वचन तो कहता है मैं परमेश्वर में सब कुछ कर सकता हूँ। तो शायद हम जो हमारी सोर्स है, जिस चीज़ को हम सुन रहे हैं वो ही गलत है। अगर हम परमेश्वर के वचन को सुनेंगे, क्योंकि लिखा है सुनना मसीह के वचन से होता है। मैं आपके लिए एक आयत पढ़ूंगी, नीति वचन उसका 4 अध्याय उसका 20 और 21 पद। नीति वचन 4 अध्याय 20 और 21 पद, जहाँ इस प्रकार लिखा है, हे मेरे पुत्र मेरे वचन ध्यान करके सुन। हालेलुया। मेरे वचन ध्यान करके सुन और अपना कान मेरी बातों पर लगा। प्रियो, विश्वास सुनने से आएगा और सुनना मसीह के वचन से आएगा। पर वचन को सुनना कैसे है? अभी आप मुझे सुन रहे हैं, आप घर पर होते हैं, आप परमेश्वर के दासों को सुनते हैं यूट्यूब के माध्यम से, फेसबुक के माध्यम से, या किसी मीटिंग में जाते हैं तब हम सुनते हैं। जब हम अकेले वचन को पढ़ते हैं तब भी हम सुन रहे होते हैं परमेश्वर की बातों को। लेकिन क्या हम ध्यान से सुन रहे हैं? क्योंकि प्रभु का वचन कह रहा है, हे मेरे पुत्र मेरे वचन ध्यान करके सुन, अर्थात अटेंटिव होके सुन, अनडिवाइडेड, अपने ध्यान को इधर उधर लगाकर मत सुन। जब हम वचन पढ़ते हैं, कल एक भैया एक खूबसूरत बात को कह रहे थे और सच में ही हम सबके साथ होता है, हमने एक्सपीरियंस करा है। जब हम वचन पढ़ने बैठते हैं, कितने लोगों को ये ध्यान आता है कि हमारे घर के काम रह गए हैं, या फिर किचन में कुछ चढ़ा होगा, या फिर ये वाला वर्क कंप्लीट करने से रह गया है। होता है ना, जब हम वचन पढ़ने बैठते हैं तभी ये सारे थॉट्स हमारे भीतर आते हैं, और यही डेविल का काम होता है। हम सुन ही नहीं पाते कि परमेश्वर का वचन हमसे कह क्या रहा है, इसलिए हमारे जीवन में विश्वास की कमी पाई जाती है। तो प्रभु ने हमें एक इसके लिए मेथड बताया है कि हमें परमेश्वर के वचन को ध्यान करके सुनना है, अटेंटिव होकर सुनना है। जब हम इसे पढ़ रहे हैं तो हमें अपनी अटेंशन को डिस्ट्रीब्यूट नहीं करना, डिवाइड नहीं करना, अनडिवाइडेड अटेंशन के साथ हमें इसको पढ़ना है। और अपना कान मेरी बातों पर लगा, कानों को परमेश्वर की बातों पर लगाना है। जब हम परमेश्वर के वचन को दासों के द्वारा सुन रहे होते हैं, या जब हम वचन को पढ़ रहे होते हैं, तो क्या हमारा ध्यान सिर्फ परमेश्वर की बातों की ओर ही रहता है जो प्रभु हमसे कह रहे हैं? कभी कभी हम चल रहे होते हैं और सडनली एक थॉट आता है हमारे माइंड में कि नहीं, अब हमें प्रार्थना करनी है, या फिर हमें इस काम को नहीं करना। घर में होते हैं तो प्रभु कहते हैं प्रार्थना कर। उस समय वो उनका डायरेक्ट पर्सनल कम्युनिकेशन हमसे हो रहा होता है, और वही शायद हमारे फेथ को इंक्रीज करेगा। क्योंकि जब हम वचन पढ़ने बैठ जाएंगे उसकी आवाज़ को सुनकर, तो हम अपने आप ही हमारा फेथ जो है इंक्रीज हो जाएगा। 21वें पद में भी वचन बताता है, इनको अपनी आंखों की ओट ना होने दे, अर्थात इनको अपनी आंखों से अलग ना होने दे। हर वक्त हमें परमेश्वर के ऊपर ध्यान देना है, परमेश्वर की बातों पर ध्यान देना है, वरन अपने मन में इन्हें धारण कर। हमें जब हम वचन पढ़ेंगे उसके बाद हमें इन्हें अपने भीतर भी ग्रहण कर लेना है। सिर्फ पढ़ना ही काफ़ी नहीं है, उसको अपने अंदर बसा लेना है, जैसे कि हम गानों को बसा लेते हैं। अभी आज ही मैं भाई योएल से नहीं, और एक बच्चा ट्यूशन आता है, तो कोई गाना है वो एकदम से माइंड में आया। मैंने कहा ये क्या है, ये चीज़ है क्या ये? तो मेरा जो बच्चा है वो बोला, दीदी ये गाना है, आपको ये भी नहीं पता ये गाना है? मैंने कहा मैंने सुना है, इंस्टाग्राम चलाते हैं क्योंकि आ जाता है वॉल्यूम ऑन करके, लेकिन मुझे ये नहीं पता था कि ये गाना है। तो मुझे उस बात से समझ में आया, इस बच्चे ने इस गाने को 10 बार सुना होगा तभी उसको ये याद है। ठीक हमारे साथ भी ऐसे ही होता है। जब हम 10 बार चीज़ों को सुन रहे होते हैं और नेगेटिव बातों को सुन रहे होते हैं, या उन बातों को जो परमेश्वर की तरफ से नहीं है, परमेश्वर की ओर से नहीं है, तो हमारा सोचना वैसे ही हो जाता है। हम उन्हें ग्रहण कर लेते हैं और फिर विश्वास की कमी हमारे भीतर आती है। अगर हम वचन को पढ़ेंगे तो वचन से हमारे अंदर विश्वास पैदा होगा, क्योंकि ये वचन ही बोलता है, क्योंकि मसीह के वचन से विश्वास पैदा होता है। कई बार पवित्र आत्मा हमसे कुछ बातें कह रहे होते हैं, पर हम अपनी बातों पर ध्यान लगाते हैं। हम पवित्र आत्मा जो कह रहे हैं उस बात को शायद इग्नोर कर देते हैं, या फिर कुछ कभी कभी प्रभु के दास हमसे कुछ कहते हैं। प्रभु के दास ने हमारे लिए एक बात को कहा, लेकिन हमने उस चीज़ को कुछ टाइम तक तो अपने भीतर रखा कि ठीक है, बहुत हम फेथ में आ गए कि प्रभु के दास ने कहा है परमेश्वर की ओर से, लेकिन फिर वो धीमे धीमे हमारे पास से गायब होती जाती है, उड़ती चली जाती है। हम हमारा जो पर्पस है हम उसे
भूल जाते हैं। जो विश्वास का बीज हमारे भीतर बोया गया था उसे कोई चुरा कर ले जाता है। और ये सिर्फ इसलिए होता है क्योंकि हम सांसारिक बातों को अपने भीतर ज़्यादा ग्रहण करते हैं, ज़्यादा सुनते हैं। मैं आपके लिए पढ़ूंगी पहला इतिहास 17 अध्याय और उसका 3 पद। यहाँ इस प्रकार लिखा है, उसी रात परमेश्वर का यह वचन नातान के पास पहुंचा, जाकर मेरे दास दाऊद से कहे, यहोवा यो कहता है, मेरे निवास के लिए तू घर बनवाने ना पाएगा। इस अध्याय में हम देखते हैं कि राजा दाऊद ने एक निश्चय लिया अपने आप से, जैसे कि हम भी कई बार बहुत सारे संकल्प लेते हैं, हम निश्चय करते हैं कि हम इस काम को करेंगे, प्रभु की इच्छा नहीं पूछते, अपने आप से सोचते हैं कि इस काम को करेंगे। ठीक इसी प्रकार दाऊद ने भी एक संकल्प लिया था कि मैं परमेश्वर के भवन को बनाऊंगा। उसने नातान नबी से कहा कि मैं परमेश्वर के भवन को बनाऊंगा, और नातान नबी ने दूसरे पद में कहा, जो कुछ तेरे वश में हो उसे कर, क्योंकि परमेश्वर तेरे साथ है। लेकिन उसी रात जब नातान ने दाऊद से इस बात को कहा कि तेरे साथ परमेश्वर है, तू बना परमेश्वर का भवन, तब नातान के पास परमेश्वर का एक डायरेक्ट कम्युनिकेशन पहुंचा, एक वचन पहुंचा कि जाकर मेरे दास दाऊद से कहे, यहोवा यो कहता है, मेरे निवास के लिए तू घर बनवाने ना पाएगा। दाऊद ने क्या सोचा था कि मैं परमेश्वर का घर बनाऊंगा, मैं भवन बनाऊंगा, लेकिन प्रभु ने उस बात को निग्लेक्ट करा। प्रभु ने कहा नहीं, तू नहीं बनवाने पाएगा। एक डायरेक्ट कम्युनिकेशन, क्योंकि वचन विश्वास सुनने से है, ठीक है, और सुनने से जब विश्वास होता है तो वचन के द्वारा ही आता है। एक वचन जो हमने यहाँ से पढ़ा, बाइबल से पढ़ा, एक हमने वचन परमेश्वर के दासों से सुना, तीसरा जब प्रभु हमसे डायरेक्टली कम्युनिकेट करते हैं, जैसे कि नातान नबी से परमेश्वर ने डायरेक्टली बोला कि तू दाऊद से जाके कह दे कि वो इस भवन को ना बनवाने पाएगा। कितने लोगों ने एक्सपीरियंस करा है कि परमेश्वर आपसे कई बार डायरेक्टली बात करते, कोई आवाज आपके भीतर आई है। जिन्होंने भी सुना है परमेश्वर की आवाज को, वो एक बार हाथ उठाएंगे अपना। सुना है ना हम सब ने, लेकिन हम में से बहुत से लोग उस आवाज को जो शायद हमारे फेथ को इंक्रीज करने के लिए आती, उसे हम अवॉइड कर देते हैं। पर दाऊद ने ऐसा नहीं करा। हम दाऊद के जीवन से सीखेंगे। 16 पद में ऐसा लिखा है कि तब दाऊद राजा भीतर जाकर यहोवा के सम्मुख बैठा और कहने लगा, हे यहोवा परमेश्वर, मैं क्या हूँ और मेरा घराना क्या है कि तूने मुझे यहाँ तक पहुँचाया है। हे परमेश्वर, यह तेरी दृष्टि में छोटी सी बात हुई, क्योंकि तूने अपने दास के घराने के विषय भविष्य के बहुत दिनों तक की चर्चा की है। जब हम इन पदों को पढ़ते हैं तो हम जानते हैं कि दाऊद परमेश्वर के सामने बड़ा ही हम्बल होकर बैठ गया। उसकी इच्छा कुछ और थी, लेकिन जब उसने नातान नबी से उस बात को सुना कि तू नहीं बनवाने पाएगा भवन, तो वो परमेश्वर के सामने जाके हम्बल होकर बैठ गया। और 23 पद में ऐसा लिखा है कि इसलिए अब हे यहोवा, तूने जो वचन अपने दास के और उसके घराने के विषय दिया है वह सदा अटल रहे और अपने वचन के अनुसार ही कर। हालेलुया। प्रियो, दाऊद ने इस बात को कहा कि तू अपने वचन के अनुसार ही कर। लेकिन हम आज क्या कर रहे हैं? क्या हम परमेश्वर को, पहली बात तो क्या हम परमेश्वर के वचन को पढ़ रहे हैं? क्या हम अटेंटिव हैं उसके वचन को पढ़ते वक्त? और दूसरा, अगर हम पढ़ भी रहे हैं, अगर हमें परमेश्वर के दासों की तरफ से या फिर परमेश्वर की ओर से कोई शब्द हमारे लिए बोले जाते हैं, कुछ बात हमारे लिए बोली जाती है, तो क्या हम उसे ग्रहण कर रहे हैं? राजा दाऊद ने उसको ग्रहण करा। उसने कहा कि तेरा अपने वचन के अनुसार ही कर। उसने कहा परमेश्वर, जैसी तेरी इच्छा हो वैसे ही कर। ऐसे ही हम मरियम के जीवन में देखते हैं। हम सब जानते हैं, अभी हमने क्रिसमस मनाया है, क्या कहा था मरियम ने कि प्रभु मुझे तेरे वचन के अनुसार हो। और जब वचन के अनुसार करा जाता है तब एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी थिंग्स होती, तब हम अपने विश्वास का प्रतिफल पाने पाते हैं, जैसे कि मरियम ने पाया यीशु मसीह को, और उसके द्वारा हम सब ने उद्धार को पाया। प्रियो, आज एक छोटी सी ही बात सिखाना चाहती हूँ बस, कि अपना जो अटेंशन है, अपना जो विश्वास है, उसे इंक्रीज करना आरंभ करें। व्यर्थ की बातों पर ध्यान ना लगाएं कि लोग क्या कह रहे हैं, व्हाट्सएप की स्टोरीज, व्हाट्सएप की वीडियोस आपसे क्या बातें कर रही है, क्या नेगेटिव अनॉइंटिंग आपके ऊपर कर रही है, मैटर नहीं करता। मैटर सिर्फ इतना करता है कि यीशु मसीह आपसे इस वचन के द्वारा क्या कहना मांगते हैं। बहुत से दासों ने आपके लिए बहुत सारी बातों को कहा होगा, लेकिन हमारा फेथ शायद कमजोर पड़ गया। मैं आपको एक बात बताना चाहती, मैं इस टेस्टमनी को पहले भी दे चुकी हूँ। मैं कोचिंग में पढ़ती थी और मेरे साथ के जो बच्चे थे वो हमेशा बोलते थे कि नहीं, संडे को रखेंगे क्लास।
तो मैं उनसे बोलती थी कि मत रखो, संडे को सुबह मुझे चर्च जाना होता है। लेकिन वो जान कर भी उसी दिन क्लास रखते थे। लेकिन मेरे अंदर पता नहीं कहाँ से, कहते ना, जब प्रभु हमारे भीतर, क्योंकि वचन है, प्रभु मेरे भीतर एक वचन डालते थे कि नहीं होगी तेरी क्लास, तू जा बिना टेंशन के चर्च। और ऐसा ही होता था। मैं चर्च चली जाती थी बिना कुछ सोचे, क्योंकि भाई मुझे तो चर्च जाना ही था। मैं ट्यूशन अपना मिस कर सकती थी, पर मैं चर्च नहीं मिस कर सकती थी। और जब मैं वहाँ से लौटती थी चर्च से, तो मुझे हमेशा यही इन्फॉर्मेशन मिलती थी कि आज की क्लास कैंसिल हो गई है। हालेलुया। प्रिय, जब हम वचन पर, क्योंकि प्रभु ने मेरे मन में डाला कि तू भवन जा, तो मैं गई। अगर मैं शायद नहीं जाती और कोचिंग में बैठती तो कोचिंग कैंसिल भी नहीं होती, लेकिन प्रभु ने कहा था कि तू जा, तो मैं चली गई। और प्रियो, यही विश्वास है जो हमें वचन के पढ़ने से आता है, जो हमें तब आता है जब हम प्रभु की आवाज को सुनना सीख जाते हैं। जब प्रभु हमसे कह रहे होते हैं कि तुझे कुछ नहीं हो सकता, तू मेरा चुना हुआ वंश है, तेरे लिए जो ब्लेसिंग्स मैंने रखी हैं वो मैं तुझे दूंगा। लिखा है वचन में कि वी आर मेड ब्यूटीफुली एंड वंडरफुली। यहाँ जितने बैठे हैं, हम में से कोई भी मामूली नहीं है। और हम मामूली चीजें एक्सेप्ट क्यों करें? हम विश्वास में होकर कह सकते हैं कि प्रभु ने हमारे लिए अद्भुत चीजों को रखा हुआ है। अगर प्रभु ने कहा है कि तुम एक अच्छी हेल्थ को लेकर रखोगे अपने पास, तुम अच्छी हेल्थ को एक्वायर करोगे, तो तुम करोगे। अगर प्रभु ने कहा है कि तुम फाइनेंशियली ब्लेस हो जाओगे, चाहे वो दास के द्वारा कहो, इसने खुद आपसे प्रॉमिस करा हो, तो आप होगे फाइनेंशियली ब्लेस। अगर उसने कहा है कि आपका फ्यूचर सिक्योर है, तो आप सिक्योर हैं। अगर उसने आपको बोला है कि आपके घराने में आशीषें आएंगी, तो आएंगी। बस हमें क्या करना है? प्रभु का तो प्रॉमिस हो गया, प्रभु विश्वास करते हैं हम पर, अपने प्रॉमिसेस पर हमें आज की शाम में विश्वास करना है, हमें सुनना सीखना है। सच में प्रियो, ये बहुत गंभीर विषय है। शायद बहुत हल्के से मैंने इस बात को बोल दिया है कि हमें नेगेटिव बातों को नहीं सुनना है, हमें सारी व्यर्थ की वीडियोस को। मैं ये नहीं कह रही कि आप मत सुनिए, आप मोटिवेशनल वीडियो सुनते हैं, आप सुनिए, पर जरूर सुनते समय ध्यान रखिए कि क्या ये वीडियोस जो ये बोल रहे हैं, क्या वो वचन से, जो प्रभु का वचन हमें बताता है, वो मैच करती है कि नहीं। क्योंकि जहां आपने गलत सुना, आपका विश्वास डिक्रीज हो जाएगा। और हम सब सुनते हैं, मैं भी सुनती थी पहले, लेकिन एक दिन एक बात समझ में आई कि इन मोटिवेशनल, क्योंकि बहुत बार ना गलतियों को निकाला, एनालाइज करा कि जो सुन रहे हैं क्या वो सही भी है, क्या वो परमेश्वर के वचन से मैच करता भी है। क्योंकि कई लोग बोल देते हैं कि परमेश्वर कुछ नहीं होता, पर क्या ऐसा है? प्रभु सब कुछ है हमारे लिए। कुछ लोग बोल देते हैं कि बुद्धि से कुछ नहीं होता, है ना, सब कुछ बस स्मार्टनेस होती है, सब कुछ बस लुक्स होते हैं। क्या ऐसा है? प्रभु का वचन बताता है कि बुद्धि सबसे उत्तम पदार्थ है, सबसे उत्तम ज्वेलरी है हमारे लिए। प्रियो, आज की शाम से जो बातें लोगों ने आपसे कही हैं, उन लोगों ने विशेषकर जो शायद परमेश्वर को नहीं जानते, उन बातों को सुनना बंद कर दिया। अगर सुन भी लिए ना, एंटर कर लिए, ग्रहण कर ली है, तो आज की शाम में प्रभु से कह दीजिएगा, प्रभु आज तक तो मैं सुनता रहा उन सारी बातों को, पर आज की शाम से मैं सिर्फ वो सुनना चाहता हूँ जो तेरे वचन में है। उसके वचन को जब पढ़ने बैठे, 15 मिनट ही पढ़िए, पर बड़े ही अटेंशन के साथ पढ़िए, क्योंकि वो आपका समय, प्रभु आपसे उस समय में कुछ कहना चाहते हैं, कुछ बातों को बोलना चाहते हैं। शायद वही टाइम होता है कि अपनी ब्लेसिंग्स को हम रिसीव कर रहे होते हैं, अपने फेथ को हम इंक्रीज कर रहे होते हैं। आज की शाम में हो सकता है आपके पास फेथ ना हो आपकी चीजों के लिए, हो सकता है कि आपके भीतर ऐसी कमियां पाई जा रही हो जो आपको बोल रही हो कि आप ये चीज नहीं कर सकते, लेकिन प्रभु का वचन कह रहा है कि आप सब कुछ कर सकते हैं प्रभु में। हालेलुया, आप सब कुछ कर सकते हैं। जब प्रभु ने कह दिया कि आप सब कुछ कर सकते हैं, तो कोई ताकत आपको नहीं रोक सकती कि आप उस चीज को ना करने पाए। अपने फेथ को इंक्रीज करें। मुझे बहुत अच्छी लगी प्रभु की ये बात, प्रभु के दास की ये बात, कि अगर आज मुझ में फेथ नहीं है तो क्या हुआ, मैं उसे प्राप्त कर सकता हूँ। तो आज की शाम में अगर आप सबके भीतर भी विश्वास की कमी पाई जाती है, चाहे वो किसी भी बात को लेकर हो, किसी भी चीज को लेकर हो, प्रभु से कहिए कि आज की शाम तक तो मैं विश्वास नहीं करता था, पर आज की शाम से ही मैं विश्वास करना आरंभ करता हूँ कि मैं उन चीज़ों को, उन बातों को जो मेरे जीवन में कमियां पाई जाती है, उन्हें प्राप्त करना आरंभ करूँगा, उन सारी कमियों को दूर करूँगा। आइए हम सब प्रार्थना में मिले। थैंक यू जीसस। सच में पिता परमेश्वर प्रभु, आप महान है प्रभु। हम धन्यवाद करते पिता, क्योंकि हम जानते परमेश्वर प्रभु आप ही हैं जो हमारे विश्वास को इंक्रीज करते। आप हमसे बातों को बोलते, आप हमसे बात करते प्रभु अपने वचन के द्वारा, डायरेक्टली परमेश्वर, अपने प्रभु, अपने दासों के द्वारा प्रभु हम धन्यवाद करते। चाहते प्रभु कि आज तक अगर हमने बहुत सारे बातों के विषय में
अविश्वास जाहिर करा है प्रभु, चाहते कि हम में विश्वास को उत्पन्न करे प्रभु। हम पिता खुद से उस विश्वास को इंक्रीज करने पाए, आपके वचन को पढ़ने पाए पिता, उन बातों पर प्रभु विश्वास करने पाए प्रभु जो आपने हमारे निमित्त कही है परमेश्वर। पिता, मैं इन लोगों के लिए प्रार्थना करती, विशेषकर प्रभु जो लोग इस स्थान पर उपस्थित हैं पिता। प्रभु, जिन लोगों ने पिता आज तक फेथ के कारण, अनफेथफुलनेस के कारण परमेश्वर, अविश्वास के कारण बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ को खोया है पिता, बहुत सारी ब्लेसिंग्स को नहीं पाया परमेश्वर, मैं उनके लिए प्रार्थना करती प्रभु। आज की शाम से पिता वो दुनिया की बातों को सुनना बंद करें प्रभु, उनके लिए सिर्फ पिता आपका वचन, आपकी बातें महत्वपूर्ण होने पाए प्रभु, वो आपको सुनने पाए, वो उन ब्लेसिंग्स को रिसीव करने पाए प्रभु जो आपकी ओर से उनके लिए है परमेश्वर। हर एक जन को प्रभु आपके नाम से हम ब्लेस करते हैं, चाहते प्रभु कि इनका विश्वास इंक्रीज होने पाए प्रभु, और ये पिता उस विश्वास का प्रतिफल अपने जीवन में पाने पाए। हर एक जन को प्रभु जो हम लोग हमें सुनते परमेश्वर, उनको भी प्रभु आपके नाम से ब्लेस करते। हम जानते परमेश्वर पिता कि आज से बहुत सारे लोगों का विश्वास आप पर आएगा पिता, आज से बहुत सारे लोग सिर्फ आपको सुनना चाहेंगे, आपके बातों को सुनना चाहेंगे परमेश्वर। प्रभु धन्यवाद करते हर एक बात के लिए, सारी बातों में परमेश्वर आदर महिमा आपको देते। इस प्रार्थना को प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं।